गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर तक कहाँ किया था, हमने 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। 4 सिस्टम्स यूनिट्स के। फर्स्ट वन वाज द फर्स्ट वन सिस्टम वाज एफपीएस सिस्टम, सेकंड सीजीएस, थर्ड एमकेएस सिस्टम एंड फोर्थ इज एसआई सिस्टम। वर्ल्ड वाइड हम एसआई सिस्टम ही यूज़ करते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ऐसा होता है कि हर कंट्री में अलग सिस्टम यूज़ होने से ट्रेड में या बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। ओके, सो इसके एडवांटेजेस आपने कर लिए थे। नाउ फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स में क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस की लार्ज यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी यूनिट्स जिन्हें हमारे जब तक हम अर्थ के अंदर है हमें उनकी नीड नहीं है, पर जैसे ही हम स्पेस की तरफ मूव करते हैं हमें उनकी नीड फील होने लग जाती है। सपोज़ हमें यहाँ से किसी स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना है, मीटर किलोमीटर में मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने 3 लार्ज यूनिट्स या फिर हम जिन्हें बोल सकते हैं सम बिग प्रैक्टिकल यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट में देखो, कैपिटल ए कैपिटल यू से कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें हम अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं, जो किसके इक्वल है 1.496 × 10⁻11 मीटर। नाउ मूविंग फर्दर, हमारी सेकेंड यूनिट है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट का मतलब तो पता ही होगा, बिजली, और ईयर का मतलब साल। यानी कि 1 साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l स्मॉल y से। सो ये क्या हुआ बेसिकली, 1 ईयर में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो इसको क्या कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं? नाउ कैलकुलेट। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, राइट। उसके बाद 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो क्या आ गया 9.46 × 10⁻15 मीटर। थर्ड यूनिट है पार सेकेंड। अब पार सेकेंड से कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेकेंड तो है टाइम की यूनिट है, नहीं। पार सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नाम की बात है, नाम जो रखा है। अब पार सेकेंड क्यों रखा है इसका नाम? इसका पार सेकेंड नाम इसलिए रखा है कि सपोज़ हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, बहुत बड़ा सर्कल। ओके, ये इसका डायमीटर, ये इसका सेंटर, ये पॉइंट ए, और यहाँ से हमने कोई आर्क ले ली बी, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। अब मैंने बाकी सारा हिस्सा तो कर दिया रब, ठीक है। हमने क्या रखा? सिर्फ ये वाला पॉइंट। हमने क्या रखा? सिर्फ ये, इसको। ओके, अब क्या हुआ, जो ये आर्क है देखो, इसमें ये वाली आर्क, ये आर्क की लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितना एंगल बना रही है सेंटर के साथ? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का एंगल आई नो आपके लिए न्यू है। 1 सेकेंड का एंगल क्या होता है? सपोज मेरे पास एंगल है डिग्री में, तो डिग्री की भी तो छोटी यूनिट्स होंगी कोई, तो डिग्री की छोटी यूनिट होती है मिनट, उसके बाद सेकेंड। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, तो जो इसका रेडियस होगा वो क्या होएगा? 1 पर सेकेंड। ओके, अब कैसे निकालते हैं इसे? देखो,
हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू लेंथ बाय थीटा। पर अब एक चीज़ याद रखना है यहाँ से, जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसे एसआई यूनिट में चेंज करना कंपलसरी है। क्लियर? अब लेंथ कितनी है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगी उसकी मीटर, मीटर में चेंज करना कंपल्शन है। तो हमने यहाँ पे चेंज किया है लेंथ इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब सिमिलरली एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन, तो रेडियन में चेंज करेंगे। एंगल था कितना हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अब इसे रेडियन में चेंज करना है। 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, पहले डिग्री में लेके आओ 60 डिवाइडेड बाय 60, 1/60 मिनट। डिग्री में चेंज करते हुए 60 से फिर डिवाइड। अब डिग्री और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, हेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू, ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, क्लियर? देखो सपोज हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री का एंगल क्या आएगा रेडियन में पाई। कैसे आया, कैसे आया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 90 है ना हमारे पास, 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, क्या आ गया 2 इट्स इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, तो आर क्या हो गया हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय 1 सेकेंड, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो ऊपर से निकाल के, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इन तीनों यूनिट्स का रिलेशन भी रखना आपस में, वो लर्न कर लेना डायरेक्ट। अब कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो इन सब में हमने पढ़ी ही नहीं कहीं भी, जैसे कि आप नॉर्मल यूज़ करते हो इंच होगी, तो 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर। ऐसे यार्ड, फुट, माइल, ये सब याद करनी है आपको। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। फर्मी क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है ना छोटा, उसका रेडियस होता है ये बेसिकली, बहुत छोटी यूनिट होती है। अब जैसे एरिया की बात करूँ तो एरिया की यूनिट्स क्या पढ़ी आपने, एकड़ और हेक्टेयर, इनको याद करना है। मास में बड़ी यूनिट भी है कुछ, जैसे टन, 1 मीट्रिक टन भी बोल देते हैं ऐसे, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 ग्राम kg। इसी तरह 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये आपने उसमें पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। और 1 कैरेट तो गोल्ड लेते हुए, ज्वेलरी लेते हुए यूज़ होता है। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 milligrams. Okay, so if there is any problem in this lecture, you can contact me. Thank you.